राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको कार्तिक मास के महात्म्य के 5वें दिन की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। राजा पृथु ने नारद मुनि से कहा कि हे मुनि, आपने कार्तिक मास में स्नान का फल बताया, अब आप अन्य मासों में विधिवत स्नान करने की विधि, नियम और उद्यापन भी बताइए। तब देव ऋषि नारद बोले कि हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से पैदा हुए हैं, इसलिए आपको सभी बातें मालूम होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको दोबारा स्मरण कराता हूँ। आप ध्यान से सुनिए। आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक के व्रत करने चाहिए। मनुष्य को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल का पात्र लेकर गांव से बाहर पूर्व या उत्तर दिशा में जाना चाहिए। दिन में अथवा शाम को कान पर जनेऊ चढ़ाकर पृथ्वी पर घास बिछा के सिर को कपड़े से ढककर मुंह को बलपूर्वक बंद करके थूक व सांस को रोककर मल व मूत्र का त्याग करना चाहिए। उसके बाद मिट्टी व जल से अपने गुप्तांगों को धोना चाहिए। उसके बाद मनुष्य को दातुन नहीं करना चाहिए, केवल 12 बार कुल्ला करनी चाहिए। अगर दातुन करना हो तो नीम के वृक्ष से दातुन तोड़कर दातुन करना चाहिए। जब नीम के वृक्ष से दातुन तोड़कर दातुन करें तो एक मंत्र जरूर बोलें और बोले कि हे बृहस्पति, तुम हमें आयु, कीर्ति, यश, वैभव, समृद्धि, संपत्ति, ज्ञान, बुद्धि सभी दीजिए। यह मंत्र बोलकर दूध वाले वृक्ष से 12 अंगुल की दातुन तोड़कर दातुन करनी चाहिए। व्रत और श्राद्ध के दिन दातुन नहीं करनी चाहिए। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठी, रविवार को चंद्र तथा सूर्य ग्रहण में मनुष्य को दातुन करना चाहिए। कटीले पेड़ों, कपास, पीपल, बरगद, दुर्गंध वाले पेड़ों की दातुन नहीं करनी चाहिए। उसके बाद स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण करें। फूल माला और चंदन और पान लेकर पूजा की सभी सामग्री लेकर महादेव जी के मंदिर में जाकर पूजा करनी चाहिए। सभी देवी देवताओं की पृथक पृथक पूजा करें, प्रार्थना करें और प्रणाम करें। फिर भक्तों के स्वर में स्वर मिलाकर श्री हरि भगवान का कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में जो मनुष्य भजन कीर्तन कर रहे हों उन्हें चंदन और तांबुल भेंट करना चाहिए, क्योंकि देव स्थानों में भगवत कीर्तन करने वाले साक्षात भगवान विष्णु के ही मूर्त रूप होते हैं। सतयुग में विष्णु भगवान को अपनी तपस्या, योग और दान द्वारा भगवान को ये लोग प्रसन्न करते थे, मगर कलयुग में ये भगवत गुणगान करके भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का एकमात्र साधन बताया है। नारद जी ने राजा पृथु से कहा कि हे राजन, एक बार मैंने भगवान विष्णु से पूछा कि हे भगवान, आप अधिकतर समय कहाँ रहते हैं? यह सुनकर भगवान ने कहा कि हे नारद, मैं वैकुंठ तथा योगियों के हृदय में निवास नहीं करता, परंतु मैं वहाँ निवास करता हूँ जहाँ मेरा कीर्तन होता है। मैं वहीं उनके आसपास रहता हूँ। जो मनुष्य चंदन माला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करता है उनसे मेरी प्रीति होती है, जैसे मेरे पूजन से भी मुझे प्रीति प्राप्त नहीं होती। जितना मैं पूजन से खुश नहीं होता उतना मैं हरि कीर्तन और भजन से खुश होता हूँ। शिरीष, धतूरा, गिरजा, चमेली, केसर, कंधार, कटहल के फूल व अक्षत से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। अड़हल, कंद, गिरीश, जूही, मालती, केवड़ा के पुष्पों से भगवान शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिस मनुष्य को स्थायी लक्ष्मी का वास चाहिए उन्हें तुलसी पत्र से सूर्य नारायण की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिन देवताओं की पूजा में जो फूल निर्दिष्ट हैं उन्हीं से उनका पूजन करना चाहिए। पूजन करने के बाद मनुष्य को क्षमा जरूर मांगनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है पूजन में कोई त्रुटि रह गई हो, लेकिन अगर क्षमा मांग ली जाए तो जो पूजन में त्रुटि हो गई है उसे भगवान माफ कर देते हैं। और हमें बोलना चाहिए, हे सुरेश्वर, हे देव, मेरे पास न मंत्र है न क्रिया है, मैं भक्ति से हीन हूँ, मुझे कोई पूजा करनी भी नहीं आती है। मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा करी है, आप उसे स्वीकार करें। ऐसी प्रार्थना करने के बाद दंडवत भगवान को
प्रणाम करें, भगवत कीर्तन करें, श्री हरि की कथा को सुने, उसके बाद प्रसाद ग्रहण करें। इस विधि से जो मनुष्य कार्तिक मास के व्रत करता है, स्नान करता है, वह इस संसार के सभी सुखों को भोग कर मरने के बाद वैकुंठ को प्राप्त होता है। तो इस तरह आज मैंने आपको कार्तिक मास के महात्म्य का 5वां अध्याय सुनाया। आशा करती हूँ आपको ये जरूर पसंद आएगा। अगर आपको यह अध्याय अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।